दोस्तों, अगर दुनिया में कोई सबसे खूबसूरत रिश्ता है तो वो सिर्फ दोस्ती का रिश्ता माना जाता है। क्योंकि दोस्ती के बिना ज़िंदगी की कल्पना करना एक तरह से अजीब लगता है। और दोस्त की जगह ईश्वर ने हमारे दिल में ऐसी बनाई है कि अगर कोई हमारा सच्चा दोस्त ना हो तो हम अपनी परेशानियां किसी घर के सदस्य से यानी अपने खून के रिश्ते से भी शेयर नहीं कर पाते। लेकिन हम कभी अपने दोस्त से ज़रूरत पड़ने पर सब कुछ शेयर कर लेते हैं, जिससे हम अपने दिल की सारी बातें कर सकें। कोई ऐसा दोस्त हो, मगर इन सब के होते हुए भी अगर दोस्त ही ज़िंदगी में दगा दे जाए तो आखिरकार फिर किस पर भरोसा किया जाएगा। और आज की कहानी में जो मैं आपको सुनाने आगे जा रहा हूँ, ये कहानी भी एक ऐसी गहरी दोस्ती की है जहाँ एक दोस्त दूसरे दोस्त को ऐसा धोखा देता है, ऐसा ज़ख्म देता है, ऐसी चोट पहुँचाता है जिसकी उसने कभी ज़िंदगी में कल्पना भी नहीं की थी। और अगर उसकी इसकी बड़ी से बड़ी भी उसे सज़ा दिलवा दी जाए तो शायद वो भी उसके लिए कम ही होगी। शायद वो चोट उसकी गलती की भरपाई कर ही नहीं सकती। तो चलिए अब ये पूरी कहानी विस्तार पूर्वक समझते हैं कि आखिरकार इस कहानी में ऐसा क्या हुआ था जो दो दोस्तों के बीच में दरार पड़ गई और उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। तो देखिए, आज की जो ये सच्ची घटना है जिसे मैं सुनाने जा रहा हूँ, इसका जो ताल्लुक़ है वो हमारे मध्य प्रदेश के एक ज़िले ग्वालियर से है। और इसी ज़िले का एक थाना लगता है जिसका नाम है बहोड़ापुर। और ये किस्सा है फरवरी 2021 का, जहाँ एक लड़का जिसका नाम सुहेल खान था, वो अपने दोस्त राजू से मिलने के लिए लगभग 2 साल से उसके घर जा रहा था। यानी 2020 से लगातार उससे मिलने का जो सिलसिला था, आना जाना था, उसके घर पे हुआ करता था। दोस्ती गहरी थी और दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे। बहुत मतलब जिसे कहते हैं पक्की दोस्ती होना वो था। खाना एक साथ खाते थे और यहाँ पर आकर इसे अच्छा लगता था सुहेल खान के घर पे जब जाता था तो और जो उनसे सबसे ज़्यादा वफ़ादार था इन दोनों में, वो राजू था। और ऐसा कोई दिन नहीं जब सुहेल खान अपने दोस्त राजू के पास नहीं बिताता था, क्योंकि उसका अपने दोस्त के यहाँ ज़्यादा आना जाना लगा रहता था। तो उसकी मम्मी पापा भी सुहेल को भी अपने बेटे राजू की तरह से ही समझते थे और ऐसे ही वो उसके साथ प्यार किया करते थे। और कुछ अब पता ही नहीं चलता कि ये 2 साल कब बीत जाते हैं। सुहेल खान कुछ समय बीत जाने के बाद फिर से जाता है और अपने दोस्त राजू से मिलने। अब उसके घर पर उसका दोस्त उसे नहीं मिल पाता। उसकी जगह सिर्फ उसकी माँ जो थी वो घर में अकेली मौजूद थी, बाथरूम में नहा रही थी। और जैसे ही वो नहाकर बाथरूम से बाहर निकली तो उसने पूरी तरह से कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। जहाँ सुहेल खान उसके घर गया तो उसकी नज़र अपने दोस्त राजू की माँ पर पड़ी। और बस होना क्या था कि उसकी नीयत वहीं से ख़राब हो गई और उसने फ़ौरन अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उस अकेलेपन का फ़ायदा उठाते हुए अपने ही दोस्त की माँ की कुछ ऐसी अश्लील फ़ोटो और वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर ली, जिसके कुछ ही देर के बाद उसकी सारी फ़ोटो और वीडियो राजू की माँ संगीता को उसने शेयर की और कहा कि आंटी जी, मेरे आप पर बहुत दिनों से आपके ऊपर मेरी नज़र थी, मैं आपको पसंद करता हूँ और मैंने जो वीडियो आपको भेजी है ज़रा एक बार उसे आप देख लो। अब उसकी माँ सारी वीडियो और फ़ोटो देखती हैं और उनकी भी सांसें उखड़ने लगती हैं देखने के बाद। और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि आखिरकार वो अब करें तो क्या करें, क्योंकि उन्होंने हमेशा उसे औलाद की तरह समझा था। और वो कहता है कि आंटी जी, आपकी इस वीडियो और फोटोग्राफ को सोशल मीडिया पर मैं वायरल कर दूंगा, जिससे आप शायद कभी किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचोगी। और जब वो इस तरह की बातें संगीता से करता है और वो पूछती है, बेटा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो तुम्हें बेटे जैसा समझती हूँ और आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारी माँ के बराबर हूँ। वो बेचारी बार बार एक ही सवाल करती हैं, लेकिन सुहेल खान जिसके मन में कुछ अलग ही चल रहा था और वो अपने दोस्त की माँ को लेकर बहुत बेताब था और काफ़ी समय से गंदे ख्यालात उसके मन में आ रहे थे और उसे बस एक मौका चाहिए था और कब वो उसकी माँ का फ़ायदा उठाए। और अब ये मौका उसे मिल गया था फरवरी 2021 को, जब उसने उनकी वीडियो और फोटोग्राफ के सहारे अपने ही दोस्त के साथ
दोस्त की माँ के साथ ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, बार बार बलात्कार करने की कोशिश भी की और वो उसका रेप करता रहा। और जब उसका मन करता था तब वो आंटी के घर पर जाया करता था और उनके साथ ऐसा ही रोज़ाना गंदी हरकतें करता जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। और क्योंकि इसका किसी को पता भी नहीं चला और किसी ने इसका कोई विरोध भी नहीं किया, खुद उस महिला ने भी विरोध नहीं किया। अब दोस्तों धीरे धीरे उसका हौसला और बढ़ता जा रहा था और उसके इसके बाद भी उनके साथ वो संबंध बनाते हुए भी वो कई बार वीडियो रिकॉर्ड करता और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वो हर रोज़ उन्हें उसी वीडियो से ब्लैकमेल करता रहा। और जब जब उसका मन किया करता तब तब वो उनके साथ ऐसी ही हरकतें करता, गंदा काम करता। और जैसे जैसे उसका हौसला बढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी नीयत, या ये कह सकते हैं कि उसकी अंदर की जो हैवानियत थी, उसका चेहरा अब बाहर आ रहा था। कभी वो अब उससे पैसे की भी डिमांड करता तो कभी ये कहता कि अपने पति से हमेशा हमेशा के लिए आप तलाक ले लो, अलग हो जाओ। और इस पर संगीता कहती थी कि बेटा, तुम्हारी उम्र में और मेरे बेटे की उम्र में कोई अंतर नहीं है, बल्कि मेरी उम्र 33 साल है और तुम्हारी उम्र सिर्फ अभी 18 साल है, 18 साल से भी कम ही है। मैं तुमसे दुगनी उम्र की हूँ, तुम आखिरकार मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और जब ऐसा करते करते लगातार उसको महीने दर महीने गुजरते चले जाते हैं और कब इस सिलसिले को 1 साल हो जाता है पता ही नहीं चल पाता। और जब हद से ज़्यादा उस महिला को इतना टॉर्चर किया जाता है, जब हद से ज़्यादा उसे मारा और पीटा भी जाता था, और इतना ही नहीं बल्कि सुहेल ने उसके सगे बेटे राजू यानी अपने दोस्त और उसके पिता को मारने का भी प्लान बनाया था। अब कहीं जाकर उसकी सांसें उखड़ जाती हैं उस महिला की, उसकी हिम्मत टूट जाती है और अब वो खुद से कहती है कि जो चीज़ें अब तक छुपी हुई थी, दबी हुई थी, अब मैं और ज़्यादा दिन तक उन्हें छुपा कर नहीं रख सकती। अब मुझे इस पर कोई कदम उठाना ज़रूर होगा और ये सब बर्दाश्त मैं नहीं कर पाऊँगी। और यही फ़ैसला करके वो बहुड़ापुर थाने में एक दिन पहुंच जाती हैं और वहां एसएचओ अमर सिंह के पास जाकर कहती हैं कि साहब, मेरे साथ 1 साल से हैवानियत हो रही है, मेरे बेटे के दोस्त जो है वो मेरे साथ गलत काम कर रहा है, मेरा शारीरिक शोषण कर रहा है, मेरा बलात्कार कर रहा है। ये सारी बातें वो एसएचओ को बताती हैं। वैसे तो देखिए, अगर काश ये उसी वक्त उसके ख़िलाफ़ थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा देती तो शायद उसके साथ ये ऐसी घिनौनी हरकतें इतने लंबे टाइम तक नहीं चलती और सुहेल खान के मंसूबे भी इतने पुख्ता नहीं होते। 1 साल तक वो उसका शारीरिक शोषण ना करता और अब से पहले उसको सज़ा मिल गई होती। हालांकि अब भी वो गई तो ये उसकी हिम्मत की बात थी उन महिला की, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा रहा था। और देखिए, जब वो एसएचओ से रोते हुए कहती हैं कि सर, जब उसका मन करता है तब हमारे घर में वो आ जाता है और गुंडागर्दी के साथ, पूरी दबंगई के साथ, मेरे पति के साथ भी उसने कई बार बदतमीज़ी की है, जबकि मेरे जो पति हैं उन्होंने तो उसको एक बार भी नहीं मतलब कोई ऐसा गलत काम किया उसके साथ, या मारा हो या पीटा हो या कोई धमकी दी हो। मैंने अपने पति को भी बहुत पहले ये बातें बता दी थी, हालांकि मेरे बेटे को इस बारे में कुछ नहीं पता था और मैंने उससे इसका जिक्र नहीं किया क्योंकि वो उसका दोस्त है और मेरा बेटा कुछ दिनों से अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी है, बाहर है, जिसकी वजह से उनके बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी और इसी दूरी का वो फ़ायदा उठा रहा था, यानी उसका दोस्त घर में मौजूद नहीं रहता था। इसी बात का उसने फ़ायदा उठाया कि घर पर सिर्फ राजू की माँ ही अकेली रहती हैं और यही सोचकर वो रोज़ाना हमारे घर आने जाने लगा। हालांकि पुलिस ने उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज तो कर लिया, लेकिन मुकदमा दर्ज करने के 1 हफ्ते के बाद भी आरोपी सुहेल खान पुलिस की गिरफ्त से फ़रार था, उसे भनक लग गई थी। लेकिन अमर सिंह ने जैसे तैसे करके भी खूब कोशिशों के बाद सुहेल खान को एक जगह से गिरफ़्तार किया और उस महिला की तहरीर के आधार पर गंभीर धाराओं में सुहेल खान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज भी किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा चार्जशीट लगाकर उसे सज़ा भी सुनाई दी गई, कोर्ट ने सज़ा सुना दी। तो ये एक ऐसे बेवफा दोस्त की कहानी थी जिसने एक दोस्ती के ही नाम को कह सकते हैं हम कि कलंकित किया
क्योंकि दोस्ती एक बहुत खूबसूरत रिश्ता माना जाता है। और दोस्तों, दोस्ती वो चीज़ है जब अपने सगे रिश्तेदार हमारा साथ नहीं देते, तब दोस्त अगर हमारे साथ खड़े होते हैं हमारी मुश्किल में, हमारी परेशानी में, तो हमें बहुत सहारा मिलता है। और ये बात सच भी है, हकीकत है। लेकिन इस कहानी से जो सीख मिलती है वो ये मिलती है कि अगर हम किसी से दोस्ती कर रहे हैं तो सामने वाले को देख लें कि वो कैसा है, उसकी आदतें कैसी हैं, वो हमारे घर के अंदर आने लायक भी है या नहीं। इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ासकर उस घर में जिस घर में हमारी माँ बहनें रहती हैं। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल सतर्क रहने की, सावधान रहने की ज़रूरत है हम सबको, क्योंकि देश में ऐसी बहुत सी कहानियाँ हमारे सामने आती हैं क्राइम की, जिसमें क्राइम तो होता है लेकिन बिल्कुल अजीब तरीके से होता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो नया चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हो सकता है और चैनलों पे आप मुझे सुन चुके हों, लेकिन ये न्यू चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।